पानी फल उगे हैं, लेकिन कांटे के डर से कोई वहां नहीं जाता। अगर तुम कुछ पानी फल तोड़कर बाजार में बेचोगे तो कुछ पैसे मिल सकते हैं। हाँ भाग्यवान, वही करता हूँ। देखते हैं कि कुछ पानी फल मिलता है कि नहीं। ये कहते हुए अजय कमल के तालाब के ओर जाता है। फिर पानी में उतरते ही सुनाई देता है, ये क्या? किसी बच्चे की रोने की आवाज। ये रोने की आवाज किस तरफ से आ रहा है? अजय आवाज का पीछा करके आगे बढ़ते ही देखा कि एक बड़े कमल के फूल पर एक प्यारी सी बच्ची रो रही है। इतनी बड़ी कमल की फूल और इसके ऊपर इतनी मासूम बच्ची को कौन छोड़ के चला गया? ठीक उसी वक्त तालाब के पानी से पद्दरानी निकल आती है। ये मेरी बेटी, इस तालाब के नीचे मेरा राज्य है। वहाँ ये सुरक्षित नहीं है, इसीलिए बेटी को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। इसका ख्याल रखना और याद रखना, ये बच्ची कोई साधारण लड़की नहीं है। 5 साल पूरे होते ही इसकी दिव्य शक्तियाँ प्रकट होगी। मेरी बेटी को कभी दुखी मत होने देना। ख्याल रखना इसके आंसू कभी जमीन पर न गिरे, नहीं तो तुम्हारे गांव में भयानक संकट आ जाएगा। ये कहकर पद्दरानी पानी के अंदर चली जाती है। तभी अजय बच्ची को लेकर घर लौट आता है। गीता, अरे ए गीता, किसको लाई देखो। भगवान हमारे घर किसे भेजा है? क्या हुआ? आज इतना खुश क्यों हो? कब को गए थे पानी फल तोड़ने? अभी लौटने का समय हुआ। अरे इतनी प्यारी बच्ची आपको कहाँ से मिला? इसकी पूरा शरीर मानो जैसे चमक रही है। सब कहता हूँ गीता, लेकिन उससे पहले तुम वादा करो कि तुम किसी को बताओगी नहीं। ठीक है बाबा, मैं वादा करती हूँ, कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। फिर अजय गीता को पूरी घटना खोल के बताता है। आज से ये हमारी बेटी, ये मुझे कमल की तालाब से मिली। और देखो, ये कमल जैसे ही प्यारी है, इसीलिए आज से मैं इसका नाम रखूंगी कमलिनी। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमें ही ठीक से खाने नहीं मिलता, तो इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, जरूर कोई इंतजाम हो जाएगा। ठीक उसी वक्त जमींदार के एक सिपाही आकर अजय को बुलाने लगता है। अजय, घर पर हो क्या? अजय! जी कहिए, क्या जमींदार साहब ने भेजा है? लेकिन इस बार जरा सा भी फसल नहीं हुई। अगर खजाना थोड़ा कम कर दे तो बड़ी मेहरबानी होती। तुम हर साल समय से पहले ही खजाना देते हो, इसीलिए इस बार की खजाना जमींदार नहीं लेगा। और तुम्हारे ईमानदारी देखकर जमींदार खुद तुम्हें नौकरी पर रखने का निर्णय लिया। कल सुबह जरूर जमींदार साहब से मिलना। अब मैं चलता हूँ। ये बच्ची आज ही हमारे घर आए और आज ही ऐसा चमत्कार हो गया। इस बच्ची में तो सच में जादुई शक्ति है। जमींदार बाबू के कर्मचारी के पद पर नियुक्त होने के बाद से उनके परिवार की सभी परेशानियां और कष्ट दूर हो गए। कमलिनी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ऐसे ही एक दिन सुबह, भाग्यवान, आज कमालिनी के 5 वर्ष पूरे हुए। उसके लिए अच्छी अच्छी खाना बनाओ, ठीक है? ये क्या? इस तरह से सब कमल की तालाब की ओर क्यों दौड़ रहा है? लगता है कोई अनहोनी हो गया। चलो चलकर देखते हैं। कमल के तालाब के पास पहुंचते ही वो देखा कि पड़ोस के लड़का दीपू खेलते खेलते पानी में डूब गया था और सांसें भी रुक गया है। ए दीपू, क्या हुआ तुझे? उठ जाना दीपू, देख सब लोग तेरे लिए रो रहे हैं। जैसे ही कमलिनी ने दीपू के सिर पर हाथ रखा, उसके पेट में जमा हुआ सारा पानी बाहर निकल आया। फिर वो धीरे धीरे आंखें खोली। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, इसमें तो जादुई शक्ति है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई जादुई शक्ति वक्ति नहीं है। कुछ दिनों बाद गांव के एक लड़के को काल नाग ने डस लिया। तांत्रिक डॉक्टर को दिखाने के बाद भी जब उसका जान नहीं लौटा, तभी गांव वाले कमलिनी को बुलाने की सलाह देते हैं। और कमलिनी आकर जैसे ही वो कटे हुए जगह पर हाथ रखा, तुरंत शरीर से पूरा विष निकल गया। हमारी कमलिनी में सच में जादुई शक्तियाँ हैं। हमारे गांव के सारे दुख दूर करने के लिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजे हैं।
इस प्रकार समय बीतने लगा। गांव में किसी भी समस्या, बीमारी, फसल की बर्बादी, हर चीज कमलिनी के स्पर्श से जादू की तरह ठीक हो जाती है। गांव वालों ने इतना सुखद और समृद्धि समय पहले कभी नहीं देखा था। कल अमावस्या है। मेरे महायज्ञ के लिए 108 कमल के फूल चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 107 ही फूल हैं। मुझे अभी एक फूल और लाना होगा। सुना था पास वाले गांव में एक बड़ा सा कमल की तालाब है। सुबह होने से पहले ही मुझे एक कमल की फूल लाना होगा। वो चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर पास के गांव में कमल के तालाब का तलाश करने लगी। उसी समय वो जब कमलिनी के घर के पास से गुजर रही थी, हमारे बच्चे के पास जादुई क्षमता है, ये पूरे गांव वाले जान चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ कमलिनी की ही बात हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कोई हमारी बेटी को हमसे छीन ले तो, या उसे नुकसान पहुंचाए। हम तो किसी को बता भी नहीं सकते कि वो साधारण लड़की नहीं है, वो तो मायावी पद्दरानी की बेटी है। पद्दरानी की बेटी? अब तो मेरे 108 कमल के फूल पूरे हो गए। इस लड़की की सर यज्ञ में देते ही इसकी सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएगी। फिर मैं बन जाऊंगी सबसे शक्तिशाली। अगले दिन सुबह अजय काम पर निकल जाता है। तब गीता रसोई में काम कर रही थी और कमलिनी अपने कमरे में खेल रही थी। उसी वक्त चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का रूप लेके, बेटी कमलिनी, बेटी कमलिनी, क्या तुम घर पर हो? कौन कौन बुला रहा है? माँ, लगता है मुझे कोई बुला रही